हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हॉट टॉपिक जो कि 2040 के लिए हैं। तो काफ़ी पेपर का जो एनालिसिस है पीछे के सालों का वो मैंने किया है उससे पहले ये वीडियो जारी करने से पहले, और मुझे उम्मीद है कि जो ये क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ उसी के आसपास आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। क्या देख रहा हूँ क्वेश्चंस के पीछे के एनालिसिस में कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक्स मैं बताना चाहूँगा वो हाइड्रोजन एटम से है। तो हाइड्रोजन एटम में जो क्वेश्चंस हैं जो आप करके जाएं, हाइड्रोजन एटम में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो दो टॉपिकों से इसमें देखे जा रहे हैं जो आते हैं, उसी के आसपास की चीज़ें बाकी भी आप तैयार करके रखें। एक तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है रेडियल RNL फंक्शन आर का देता है, और कर्व ट्रेसिंग पर पूछता है कि उसके कर्व ट्रेसिंग पूछ लेता है कि एक तरफ रेडियल फंक्शन है एक तरफ पोजीशन वेक्टर है, इसमें बताइए कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट कर्व है। तो क्या करें कि जितने भी क्वेश्चंस कर्व बेस हैं इसके अंदर हाइड्रोजन एटम पर जितनी भी कर्व प्लॉटिंग की गई है, चाहे वो अर्थवीजर में हो चाहे और कोई भी रेफरेंस आप पढ़ रहे हो, मैं पेपर एनालिसिस में इसकी मोड़ पर पहुंचा हूं। तो कंक्लूजन मेरा ये भी है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो जेटली से आ रहे हैं, तो आप जेटली को जरूर पढ़ के जाएं। आपको पता चलेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको जेटली से ही मिलेंगे। तो जेटली आपकी मेन बुक होनी चाहिए, और उसके साथ आप कोई भी बेसिक फंडामेंटल्स पर कोई भी किताब आप जो भी पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जेटली आप जरूर पढ़ें। तो RNL का और इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कर्व ज़्यादा पूछा जा रहा है। और एक जो क्वेश्चन है इसमें जो आप तैयार करके जाएं वो है कि RNL और R के बीच में रिलेशन दे देता है और उसी में रेडियस पूछ रहा है। तो केवल और केवल रेडियस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो कर्व है उसमें इस फॉर्म में देता है वो e⁻⁻r/na से आपको कंपेरिजन करनी है। n की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेनी है, n जनरली है 2 लिखा मिल रहा है। तो Rn की वैल्यू जो है सिंपली जो फॉर्मूला होता है बोर्ड रेडियस के हिसाब से वो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होती है, और यहाँ पे z की वैल्यू को 1 लेकर 4a नोट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है रेगुलर पूछा जा रहा है। तो क्या करें कि हाइड्रोजन एटम से जो एक सीरीज देख लें करके ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी में मैं थोड़ी सी चीज़ और भी बता दूं। आप हाइड्रोजन एटम में और क्या क्या आप करके जाएं। एक्सपेक्टेशन आर पूछ सकता है, मैं इसमें बता दूं। एक्सपेक्टेशन आर का फॉर्मूला पढ़ के जाएं, R² का फॉर्मूला पढ़ के जाएं, और एक्सपेक्टेशन 1/r का फॉर्मूला पढ़ के जाएं ये, और एक्सपेक्टेशन 1/r² का फॉर्मूला पढ़ के जाएं। इतना कर ले। एक क्वेश्चन जो इस पे और पूछा जा रहा है जिसे मैं कहूंगा कि वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, Lx Ly और Lz का एवोल्यूशन करना जरूर सीख लें। ये Lz पे काफी क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ और L² पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उसने उठा रखा है और लगातार उसी को पूछ रहा है। मैं पीछे से देख रहा हूँ पेपरों को परसू करते हुए, वो उठाता है साई की वैल्यू को लिखता है साई इक्वल टू जेड और फंक्शन ऑफ एफ आर, इस तरीका से देता है, और L² और Lz पूछ रहा है। नेट में भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन को और गेट में भी पूछ रहा है। तो आप क्या करें, L² का एवोल्यूशन कैसे करते हैं, Lz का एवोल्यूशन कैसे करते हैं, और Lx Ly को भी सीख लें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेशन Lx² और एक्सपेक्टेशन Ly² का एवोल्यूशन, और ये Lx और Ly को कैसे एवोल्यूट करते हैं तो उसको देख लें। जो हमारा L+ की वैल्यू है, L+ को Lx प्लस ILy लेते हैं इसमें, और L- को जो लेते हैं वो Lx माइनस ILy लेते हैं, और 2Lx दोनों को ऐड कर देते हैं, 2Lx प्लस L+ और L-Lx की वैल्यू हो जाती है, और यहाँ से अप्लाई करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें चार चीज़ें ये जरूर फॉर्मूले चारों याद कर लें। ये आपको किस पे क्वेश्चंस मिल जाएगा, ये जेटली में मिल जाएंगे चारों फॉर्मूले, तो चारों फॉर्मूले कर लें। मैं जेटली से ही ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा जितना भी इसमें चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे जो साई बराबर जेड फार है, जेड को आर कोस थीटा रखें, वेव फंक्शन में देखें पीएल कोस थीटा से कंपेरिजन करें, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, L² की वैल्यू को LL+1 H² करेंगे तो L² सिंपल निकाल लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे 3z² माइनस R² आ सकता है। तो वेव फंक्शंस के एप्लीकेशंस में कहूँगा साई एप्लीकेशंस पे है काम करें काफ़ी ज़्यादा, और साई से सब एप्लीकेशंस में साई के तीनों पार्टों पे काम कर लें, रेडियल पार्ट पे काम कर लें, इसका सॉल्यूशन याद कर लें। यहाँ पे रेडियल लोड का जो फॉर्मूला है n-l-1 रेडियल लोड, कुल कितनी जगह पर वेव फंक्शन जो है हमारा 0 हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पीछे काफ़ी हॉट रहा है रेडियल लोड का, ये भी बहुत बार पूछा गया है।
तो रेडियल रूट की संख्या कैसे निकालते हैं, आर एन एल और आर कर्व कैसे निकालते हैं, चारों फॉर्मूले एक तैयार कर लें, एक्सपेक्टेशन आर, आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर। साइज जब हमें दिया हुआ होगा तो एल स्क्वायर और एल जेड कैसे निकालते हैं, एल एक्स स्क्वायर और एल वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये भी दोनों याद रखें, हाफ एल एल प्लस वन माइनस एम एल स्क्वायर और एच कट स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये भी हमारी हाफ इंटू एल एल प्लस वन माइनस एम एल स्क्वायर है, और साथ में है एच कट स्क्वायर। इस पर क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, इसके एप्लीकेशंस पर पूछे जाते हैं। एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है तो एल और एम एल क्वेश्चन में गिवन होगा और वहाँ पे ये वैल्यू एवोल्यूट कर लें। एक बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया था, इसकी वैल्यू जो वैल्यू पूछी गई थी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो उसको भी देख लें कि जब हम इसकी वैल्यू को मिनिमम करेंगे तो एम एल की वैल्यू को एल ले लें, और जब मैक्सिमम करेंगे तो एम एल की वैल्यू को जीरो ले लें। तो ये भी क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, और ये जो जेड एफ आर है ये भी लगातार पूछा जा रहा है, और ये भी लगातार पूछा जा रहा है। ये सब कर लें। एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडियल एजोमिथल और फाइव वाले जो पार्ट हैं तीनों जो सॉल्यूशंस हैं जेनिथ एंगल के साथ वो कर लें और उन पर सब पे एप्लीकेशंस कर लें। तो ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है लगातार हाइड्रोजन एटम पर बेस। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इसे मैंने सबसे पहले बताने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ लगातार पीछे के पेपर एनालिसिस में क्वेश्चन मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम से आपके लिए सदा चांस रहेगा आने का, और इसे एल एक्स और एल वाई को एवोल्यूट करना जरूर सीख लें। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपके पास फॉर्मूला या कंसेप्ट इसका आपको नहीं पता है, तो आप मार्क करें, मैं इसे सिखा दूंगा आपको। आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे आप एल एक्स और एल वाई की वैल्यू को एवोल्यूट करोगे। तो ये क्वेश्चन भी हॉट टॉपिक्स में बना हुआ है और लगातार पूछा जा रहा है। इसमें मैं क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ लगातार पूछा जा रहा है वो है हमारा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीकेशन। साई एप्लीकेशंस पर बहुत काम करें, साई के एप्लीकेशंस के जो पार्ट हैं उस पर क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि जो पेपर है हमारा, चाहे गेट का हो चाहे नेट का हो, साई के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस निश्चित तौर से मिलते हैं। आजकल जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। आजकल क्वेश्चंस में देता है साई एक्स आपको देता है और साई पी पूछ लेता है वेव फंक्शन। तो आप पोजीशन कोऑर्डिनेट में आपको वेव फंक्शन देगा, मोमेंटम कोऑर्डिनेट में आपसे एवोल्यूट कराएगा। तो ये मैंने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया है कि आप साई एक्स से साई पी कैसे बनाएं। आप दोनों तरीका से आपको करना है, साई पी से साई एक्स बनाना और साई एक्स से साई पी। और ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, हमारी जो जेटली का रेफरेंस है, तो उसी को पढ़ें, उसी में क्वेश्चंस काफ़ी मिल जाएंगे, उन्हीं को कर लें। आप देखेंगे कि उन्हीं में से जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ऐसा सच रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ से फायदा मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में देख रहा हूँ जो लगातार पूछा जा रहा है। एक हम देख रहे हैं कि साई जो वेव फंक्शन है उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में देता है, जैसे एक क्वेश्चन से मिला साई इक्वल टू 1/√2, और ये वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे 2 + i, यस 2 + i इधर था अपर में, और ये 2 दे रखा था इधर, दिस 2 + i और 2, और यहाँ पे sx की वैल्यू पूछी थी। तो ये याद रखें कि यहाँ पे अगर हमें सिंपली निकालना है तो ये 2 + i/√2 जो है इसका मॉड स्क्वायर कर दें तो प्रायिकता जो है वो हमारी एस जेड की मिल जाएगी। एस जेड की जो प्रायिकता होगी हमारी वो हो जाएगी यहाँ से 4 और 5। ये पहले से देखेंगे नॉर्मलाइज है या नहीं है, इसे नॉर्मलाइज कर लें पहले। यहाँ से देखें तो 2 × 4 और 5 और 4 9 होगा, तो 1/, देखें 4 यहाँ पे 3 आएगा, ये हमारा 3। 2 का स्क्वायर, मैं बता दूँ कैसे हम इसे कर रहे हैं, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दें 2 का स्क्वायर, और i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर उसका दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 4 + 4 + 1 = 9, √3 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है वो हमारी √3 आ जाएगी। देखें 5 √3 आएगा, 3 आएगा, 9 का जो रूट है वो 3 आएगा, तो 3 करें इसे, 4 + 1 + 4 है ना, फिर उसके बाद रूट है, तो 9 का रूट जो 3 आएगा। तो यहाँ प्रायिकता अगर हमसे पूछता है तो यहाँ पे 4 + 5 5/9 तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी एच कट रखने की एस जेड में, और यहाँ से जो है 4/9 इसका स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर कर दें, 4/9 जो है वो एच कट हो जाएगा, जो हमारी ये एच कट/2 रखने की प्रायिकता और ये -H कट/2 रखने की प्रायिकता।
ये अपर स्टेट को नोट करता है, ये लोअर स्टेट को। तो एच कट बाई 2 रखने की प्रायिकता एस जेड में ये हो जाएगी और इसमें। और जब हम एस एक्स में पूछ रहा है तो एस एक्स में इन दोनों को ऐड कर दें, 2 + i + 2 को, और उसके बाद इसे नॉर्मलाइज कर लें। तो यहाँ पे हम देखेंगे एस एक्स में पूछा था तो क्या करें, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करके लिख दें। तो यहाँ पे जब हम इसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 + i, 2 + 2 + i, और फिर सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दें तो ये आ जाएगा हमारा 2 + i - 2 करेंगे तो ये i आ जाएगा। और इसको फिर नॉर्मलाइज करना सीखें। नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ कर दें, 4 × 16, i और -i की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें +1, और i और i - i की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, वो भी 1। तो ये हमारा आ जाएगा 1/218। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरीका के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 + i और i। तो एस एक्स में एच कट बाई 2 रखने की जो प्रायिकता है, केवल क्या किया है मैंने, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दिया है। ये एस जेड के लिए प्रायिकताएं बताएगा, और जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वो एस एक्स में एच कट बाई 2 रखने की प्रायिकता ये वाली स्टेट बताएगी और माइनस एच कट बाई 2 रखने वाली ये बताएगी। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने देखा है बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। इस तरीका की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें आसानी के साथ में सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये लगातार हॉट टॉपिक बना रहता है और ये इस तरीका के क्वेश्चंस पर खूब सारी प्रैक्टिस करके जाएं। यहाँ से आप क्वेश्चंस देखेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे कि कई बार जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन हमें देगा और वेव फंक्शन में वेरियस स्टेटों में पाए जाने की प्रायिकता पूछेगा। या तो हमारा जो क्वेश्चन था वो मैट्रिक्स की फॉर्म में था, और मैट्रिक्स के अलावा भी हमारे जो सिंपल वेव फंक्शन है उसे भी नोट कर देता है कई बार वेरियस स्टेट में, और फिर प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रायिकता जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद उसमें एक्सपेक्टेशन ई भी कई बार पूछता है, और कई बार एक्सपेक्टेशन एल स्क्वायर पूछ लेता है, कई बार एक्सपेक्टेशन एल जेड पूछ लेता है। तो साई के एप्लीकेशंस में सदा याद रखें कि मैट्रिक्स पे एप्लीकेशंस जरूर कर लें, और वेरियस स्टेट में साई जब वेरियस स्टेट में होता है तो वेरियस स्टेटों में जो प्रायिकता है वो कैसे हम निकालते हैं नॉर्मलाइज करने के साथ में, वो जरूर सीख के जाएं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हॉट टॉपिक लगातार है। एक्सपेक्टेशन ई पूछता है, E1 P1 + E2 P2 + E3 P3, इस तरीका से जो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित तौर से आता रहता है। उसके अलावा हम एक्सपेक्टेशन LX, एक्सपेक्टेशन LY, एक्सपेक्टेशन LZ, इन्हें कैसे एवेल्यूट करेंगे जब हमें साई गिवन होगा, वो भी याद रखें। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है साई एक्स की कैसे बनाएं, अगर हमें साई एक्स दे रखा है, मैंने बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और आजकल क्वेश्चन पूछता है साई एक्स की और साई नॉट, ये जो दो वेव फंक्शन ले लेता है और इनका मॉड स्क्वायर पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये हॉट टॉपिक है, लगातार देख रहा हूँ मैं, ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इस तरीका के क्वेश्चन निश्चित तौर से करके जाएं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो एप्लीकेशंस के पोर्शन को थोड़ा मजबूत करें, जितना भी एप्लीकेशंस वेव फंक्शन पर आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें, और डिफरेंट की जो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कर लें। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। एक में क्या देख रहा हूँ, जो पीछे के पेपर एनालिसिस में मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि पोटेंशियल कई बार दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर और पोटेंशियल डिफाइन करता है, और पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद में एनर्जी आइगन वैल्यू पूछता है, कई बार वेव फंक्शन पूछता है, कई बार सॉल्यूशन पूछता है। तो ये इस तरीका के क्वेश्चन जरूर करके जाए कि वी डिफाइन करेगा, तो जनरली 1D का क्वेश्चन आ रहा है, वी एक्स को डिफाइन कर देगा क्वेश्चन के अंदर कि वी एक्स की वैल्यू दिस वन है, और फिर इसके अंदर तीन चीजें पूछता है, एक सॉल्यूशन पूछ लेता है, कई बार साइन एक्स क्या क्या होंगे, कई बार उनके सॉल्यूशंस पूछ लेता है, तो सॉल्यूशंस भी करके जाएं, साई एक्स का भी एवोल्यूशन करके जाएं और उनके कर्व भी कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चंस में देख रहा हूँ लगातार आ रहा है। एक जो हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल जो एग्जामिनर है वो वी को फंक्शन दे रहा है आर का, 3D में क्वेश्चन को पूछता है, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे आगे। तो ये हॉट टॉपिक है और इसे निश्चित तौर से बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, जहाँ वी आर डिफाइन हो, और वी आर के साथ में जब वी आर डिफाइन हो जाता है, वी आर इन्फिनिटी है जब आर की वैल्यू लेस देन ए है, और वी आर 0 है जब आर ग्रेटर देन ए है। इस तरीका के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, मतलब वी आर की वैल्यू को 0 कर देता है जब आर की वैल्यू लेस देन ए है, और इन्फिनिटी कर देता है आर ग्रेटर देन ए पे। तो क्वेश्चन को हिस्टोरिकल उसके अंदर रखना होगा इसे, और पूछता है इसके अंदर एनर्जी आइगन वैल्यू निकालिए, वेव फंक्शन निकालिए। तो इस तरीका के क्वेश्चंस आप करके जाएं, और इसमें थोड़े से डीपर क्वेश्चंस भी कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है। ये हमारा हॉट टॉपिक लिस्ट में मैं इसे जरूर दूंगा, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जो लगातार पूछा जा रहा है और इस पर क्वेश्चंस बेस आते जाते हैं और लगातार आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक मैं बता दूं कि साई के जो क्वेश्चंस हैं वेव फंक्शन के, वो दो टॉपिकों पर मैं बता रहा था। एक टॉपिक जो कभी भी अनटच नहीं जाता वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है हमारा पार्ट फिल इन ए बॉक्स। तो पार्ट फिल इन ए बॉक्स की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसमें करके चले क्वेश्चन को। इनफाइनाइटली पोटेंशियल बॉल का जनरली क्वेश्चन पूछ रहा है, 1D बॉक्स में करके चले क्वेश्चंस, 2D बॉक्स में करके चले और 3D बॉक्स में करें। तीनों में क्वेश्चन कर लें। और आजकल थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जैसे पीछे मैं देख रहा था 2 डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछा गया। 2 डायमेंशंस में वो कह रहा है कि पार्टिकल की y बराबर L/2 पे प्रायिकता जो पाए जाने की शून्य है और दोनों साइडों में शून्य है, y बराबर 0 y बराबर L पे एनर्जी निकालिए। तो इस तरीका के क्वेश्चंस 2D पे आ सकते हैं, आ चुका है, 3D पे भी आ सकता है इस तरीका का क्वेश्चन, और 1D में भी ये पूछ सकता है। 1D में बता सकता है कि n बराबर जो हमारे n की इतनी वैल्यू तक, इतने हमारे जो पार्टिकल हैं इन पॉइंटों पे शून्य है, उनकी एनर्जी आइगन वैल्यू का सम निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आगे मिल सकते हैं। तो क्या करें कि साई की वैल्यू को जब वो कहता है कि साई 0 हो जाता है, y बराबर सपोज क्या कहता है L/2 पे, तो फिर वेव फंक्शन को से तय कर लें कि पार्टिकल कौन सी स्टेट में है, और उसी तरीका से 3D में भी करके चले और 1D में भी करके चले। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा, ये भी एक हॉट टॉपिक्स रहेगा आने वाले समय में, तो इसको भी बहुत अच्छे से करके जाएं और इस पर तैयार रहें क्वेश्चंस। पार्टिकल इन बॉक्स में और मैं क्या देख रहा हूँ, पार्टिकल इन बॉक्स दो तरीका से क्वेश्चंस इस पर पूछ रहा है। ज्यादा जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ वो है कि वेव फंक्शन को देता है और वेव फंक्शन को पहले नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बनवा के वेरियस सिस्टम में प्रायिकता पूछता है। वो तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। और साई एक्स को साई एक्स कैसे बनाते हैं वो भी बनाना सीखें, उस पर भी क्वेश्चन कर आ चुके हैं कई बार, उनको भी करके जाए। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन पी एक्स और एक्सपेक्टेशन पी एक्स स्क्वायर, इनके चारों फॉर्मूला करें, इन पे चारों पे एप्लीकेशन करें। ये भी लगातार क्वेश्चन हॉट टॉपिक बना रहता है। और एक में क्या देख रहा हूँ, पार्टिकल बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन जो मिलेगा आपको एक पर्टुर्बेशन से मिलता है, बहुत ज्यादा बार मैं देख रहा हूँ पर्टुर्बेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पार्टिकल बॉक्स में पर्टुर्बेशन के क्वेश्चन जैसे पूछता है कि एस गैस की वैल्यू AX है, तो बताएं कि एनर्जी करेक्शन कितना होगा ग्राउंड स्टेट का। एक बार क्वेश्चंस में मैं देख रहा था Vx को डिफाइन कर रखा था, पोटेंशियल को V0x/L इस तरीका से पूछ रखा था। एक बार क्वेश्चंस के अंदर पर्टुर्बेशंस में कई बार इस फॉर्म में भी दे सकता है कि पर्टुर्बेशन A sin kx है पर्टुर्बेशन की वैल्यू, और इसी में पढ़ते चले जाएं, इसी में आगे ये क्वेश्चन भी मिल सकता है Vx = V0x² है। आप इसके अंदर पर्टुर्बेशन कैलकुलेट करें, इसी में आगे वैल्यू बढ़ा सकता है A sin स्क्वायर kx, A sin क्यूब kx, इस तरीका के पर्टुर्बेशंस पे भी पूछ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पर्टुर्बेशन से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। तो पार्टिकल इन बॉक्स पे पर्टुर्बेशन खूब करके जाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि ये लगातार हॉट टॉपिक बना रहता है। और यहाँ से क्वेश्चंस आप देखेंगे, पहले भी आते रहे हैं, अब लेटेस्ट भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो पर्टुर्बेशंस का जो पार्टिकल इन बॉक्स के पर्टुर्बेशन एप्लीकेशन है, ग्राफ डेल्टा फंक्शन पे पर्टुर्बेशन कैसे अप्लाई करते हैं ग्राफ डेल्टा का, वो देखें। मैट्रिक्स की फॉर्म में खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि मैट्रिक्स फॉर्म में 2x2 की मैट्रिक्स के पर्टुर्बेशन की प्रॉब्लम्स, 3x3 की पर्टुर्बेशन की प्रॉब्लम, ये सब करके जाए। तो पर्टुर्बेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मैं निश्चित तौर से इसे हॉट टॉपिक्स में दूंगा। और पर्टुर्बेशन भी तीनों जगह पे अप्लाई करके देखें। हाइड्रोजन एटम की जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पर्टुर्बेशन दे, वो वाले क्वेश्चंस भी करके जाए। मैं देख रहा हूँ कि कई बार रिंग को घुमा देता है और रिंग में कह देता है कि इतना पर्टुर्बेशन लगा हुआ है, एनर्जी करेक्शन निकालिए, वो भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर से मिलते रहेंगे। तो ये एक हॉट टॉपिक रहेगा पार्टिकल इन बॉक्स। पूरा इसे कंप्लीट पढ़ें, पहले 1D 2D 3D में, तीनों में एनर्जी आइगन वैल्यू, वेव फंक्शंस, उनके एप्लीकेशंस, और उसके साथ साथ फिर पर्टुर्बेशंस पे इस पर खूब सारे क्वेश्चंस लगा दें। निश्चित तौर से आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप जो लाइन ऑफ एक्शन में बता रहा हूँ, इस पर आप काम करेंगे। एक जो हॉट टॉपिक्स मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं हॉट टॉपिक लिस्ट में सदा ही देना प्रीफर करता हूँ, वो है हमारी पॉलीस्पिन मैट्रिक्स। पॉलीस्पिन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन करें, मैंने एक वीडियो अभी पीछे दी थी, पॉलीस्पिन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन मैं करा रहा था पीछे, और वो बड़ा हॉट टॉपिक है, आजकल पूछा जा रहा है। तो पॉलीस्पिन मैट्रिक्स के जितने भी अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट पर पूछी जा चुकी हैं प्रॉब्लम, पहले उन्हें सॉल्व भी कर लें साथ साथ, और इस पर खूब सारे क्वेश्चंस लगा के जाएं पॉलीस्पिन मैट्रिक्स पे। ये लगातार हॉट टॉपिक है और लगातार बना रहेगा। ऑपरेटर्स में एप्लीकेशंस के पोर्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करके जाएं। ऑपरेटर्स के एप्लीकेशंस पूछता है, और आजकल हॉट टॉपिक बन रहा है
एनर्जी लोअरिंग एंड एनर्जी राइजिंग ऑपरेटर्स पे, इस पे क्वेश्चंस करके जाएं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं एनर्जी रेजिंग और एनर्जी लोअरिंग ऑपरेटर्स के ऊपर, इस पर भी क्वेश्चन खूब सारे करके जाएं। मैंने एक लिस्ट बना ली है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मैं कहूँगा ये लिस्ट है, जिसमें मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये जो पेपर है वो मैंने देखा है कि जो लगातार क्वेश्चंस हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनका जो फ्रीक्वेंट, जिनका लगातार जो है रिपीटेशंस हो रहा है। तो कुछ टॉपिक्स में क्या पा रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस जो है पहले भी पूछे जाते रहते थे और अभी भी पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब हॉट हो गए हैं, पहले नहीं आते थे उस पर क्वेश्चन। जैसा भी मैं देख रहा था कि साई एक्सटी वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। इस टाइम के ऊपर पूछता है कि ऑर्थोगोनल बताएं किस टाइम पर होंगे दे दो वेव फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं कुछ वीडियोस पर और आगे भी अपलोड करूँगा, कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स वाली। और क्या देख रहा हूँ कि कई बार जो क्वेश्चन हैं एप्लीकेशंस में, क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे हम, एक टनलिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है। टनलिंग इफेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाएँ और टनलिंग इफेक्ट में क्या करें, दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें मैं बता दूँ। एक तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर करके जाएं, और उस पर ऑर्थर विजन में दो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, दोनों को अच्छे से कर लें, तो वहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है टनलिंग इफेक्ट से। और टनलिंग इफेक्ट का मैं देख रहा हूँ साई एक्स एक्स कर्व जो है बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, साई एक्स और एक्स कर्व। तो पार्टिकल का देखें, उस तरीका से वो पूछता है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो वेव फंक्शन कैसा होगा, जब बॉक्स के अंदर होगा पार्टिकल तो कैसा होगा। तो उसमें ध्यान रखें कि जो हमारा x लेस देन 0 होगा, जहाँ पे v 0 होगा वहाँ ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। x बराबर 0 से लेकर और l तक जो होगा वो डिकेइंग सॉल्यूशन होगा, और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन जिसे कहेंगे हम। और l से आगे जो है वो हमारा फिर से ऑसिलेटरी हो जाएगा कम एम्पलीट्यूड का। तो ये भी क्वेश्चंस जो है वो मैं देख रहा हूँ लगातार पूछे जा रहे हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, मैट्रिक्स पे अप्लाइड क्वेश्चंस जरूर करके चले जाएं। मैट्रिक्स में क्या कहता है वो, कई बार h दे देता है हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स की फॉर्म में, h0 दे देता है और आइगन वैल्यू कैलकुलेट कराता है, उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी करके जाएं मैट्रिक्स में खास तौर से। यहाँ से भी क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ लगातार पूछे जा रहे हैं। और मैं बताता हूँ क्या आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने देखी, जो मैंने इसमें रियलाइज़ की हैं, जहाँ से क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डीजनरेसी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लगातार देखे हैं, तो डीजनरेसी को बहुत अच्छे से कर दें। डीजनरेसी पे अप्लाइड क्वेश्चंस जो है खूब सारे कर लें। कई बार स्टेटों में पूछता है कि इसमें डीजनरेसी कैलकुलेट करें, तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखें और जो क्वेश्चंस में एनर्जी दे रखी है उसके बराबर करें। फिर देखें कितने कॉम्बिनेशन से nx और ny, अगर 2D में देख रहे हैं तो nx ny की कितनी वैल्यू उस कंडीशन को ओबे कर रही है। डीजनरेसी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। n² डीजनरेसी होती है हाइड्रोजन एटम में केवल ऑर्बिटल मोशन के कारण, 2n² होती है ऑर्बिटल और स्पिन के कारण। अगर दोनों को हम कंसीडर करते हैं, n यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये h एटम की है। n+1 जो है ये 2D में रहती है हार्मोनिक, ये तुम्हारी उसकी हार्मोनिक ऑसिलेटर की है, आइसोट्रोपिक की। और n+1 n+2/2, ये दो फॉर्मूले हमारे लिए, ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं डीजनरेसी के, इन पर क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिकों को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था। बाकी कोशिश ये करें कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उन्हें फॉर्मूले बेस्ड, जो पीछे के पेपर हैं उन्हें सॉल्व करें और उनमें कितने जो फॉर्मूले यूज हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन आया है उसके आसपास की चीज़ें भी याद करें। जैसे मैं क्या देख रहा था, पहले क्वेश्चन LZ पर आता था, L² पर आता था, अब LX और LY पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप पहले से तैयार रहें कि ये दोनों कैसे एवल्यूट करते हैं, तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। जहाँ से भी क्वेश्चन आता रहा है उसी के आसपास की चीज़ों पे आप फोकस बढ़ा दें, क्योंकि वो तो आ ही सकता है, जो पहले आया है उसे आप कर भी लेंगे क्योंकि आपने उस तरीका के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उन पर काम करें। और क्या मैं देख रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें कर्व बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ी है। एप्लाइड जो एप्लीकेशंस हैं उनके क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन दोनों पे भी काम करें। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा क्वांटम में पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमारे हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं और किन किन टॉपिकों पर हम काम करें। मैं खासतौर से ये भी आपको बता दूं कि जितने भी आप पीछे के पेपर हैं उन्हें निश्चित तौर से सॉल्व करें।
जो उनमें फॉर्मूले यूज किए हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, क्योंकि उन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन फिर आपको आगे मिलेंगे। और जो चीज़ें पूछी गई हैं उसी के आसपास की और चीज़ें हम कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं वो काम करें। और मल्टीपल जो थिंकिंग है उसे डेवलप करें। जेटली के जो रेफरेंस को उसको प्रीफरेंस पर पढ़ें और उसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उन्हें याद करें। बहुत लंबे लंबे रिजल्टों को याद ना करें, उन्हें स्किप कर जाएं, क्योंकि बहुत लंबे रिजल्टों की कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पेपर के अंदर आपको केवल 2-3-4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो उसे भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे पेपर के अंदर, क्योंकि उसमें समय इतना लग जाएगा। वैसा आता भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर में आता नहीं है। जो कुछ क्वेश्चन लेंथी आ जाते हैं उनको स्किप कर देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो हॉट टॉपिक लिस्ट थी जहाँ पे पेपर का फोकस बना हुआ है वो आपको क्लियर हो गई होगी और आप उन टॉपिकों पर अपना ध्यान बढ़ा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निश्चित तौर से लाभ देगी और आगे आपके जो कंसेप्ट हैं उनको मजबूत करने का प्रयास करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। और आगे जो कंटेंट है वो मैं आज क्वांटम डिस्कस कर रहा था, आगे क्लासिकल डिस्कस करूँगा, ईएमटी डिस्कस करूँगा और सभी जो बुक्स हैं उनका बताऊँगा कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके आसपास की क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुरंत से आपको पढ़ लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो निश्चित तौर से आपको लाभ देगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।